क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। हमारे पास में दो बल्ब है, लैंप है, टू लैंप्स आर रेटेड 100 वाट पावर। फर्स्ट का पावर दे रखा है 100 वाट और सेकंड का पावर हमको यहाँ पर गिवन है 60 वाट। ओके, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज V1 है 220 वोल्ट और V2 है 220 वोल्ट। ओके, इनका रेटिंग है ये, rated voltage and rated power. Okay, are connected in parallel to the electric mains supply. What current is drawn from the line if supply 220 वोल्ट? है ना, इन दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया, तो सिंपल जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो पावर एड हो जाता है। आंसर हमारा होगा, अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो पावर एड हो जाता है, दैट इज P1 प्लस P2। ओके, पावर हो जाएगा 100 प्लस 60 दैट इज इक्वल टू 160 वाट। ठीक है, पर ये वाला कॉन्सेप्ट आप तभी लगा सकते हैं जब दोनों का रेटेड वोल्टेज सेम हो और उतना ही वोल्टेज हम पैरेलल में लगा रहे हैं। ओके, यहाँ पर जैसे 220 220 220 तीनों 220 है, दोनों का रेटेड वोल्टेज 220 और 220 के अक्रॉस ही पैरेलल में लगा रहे हैं, तो ही आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, नहीं तो आपको इंडिविजुअल पावर निकाल कर ऐड करना पड़ेगा, है ना। इसे हम डिराइव भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम फर्स्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो वो होगा V स्क्वायर बाई P1। सेकेंड का इंटरनल रेजिस्टेंस बल्ब का देखें तो वो होगा V स्क्वायर बाई P2, है ना, क्योंकि पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R होता है। तो R1 का वैल्यू V स्क्वायर बाई P1, R2 का वैल्यू V स्क्वायर, देन दिस टू आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सो द टोटल पावर इज इक्वल टू, पहले का हमने देखा V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 और दूसरे का हमने देखा V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2, है ना, हमने V से कनेक्ट कर दिया। तो पावर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V स्क्वायर, R1 का वैल्यू कितना हो जाएगा V स्क्वायर बाई P1 प्लस V स्क्वायर बाई P2, है ना। V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल तभी होगा जब इक्वल होगा, तो P1 प्लस P2 आ गया, है ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमने पावर को ऐड करना है जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो।